अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो घर में दाल और चावल हैं तो क्यों ना कुछ नया बनाएं जो कि पहले कभी ना खाया हो, ना घंटों किचन में खड़े होना पड़े, ना ही मेहनत करनी पड़े, ना ही रोटी बेलनी पड़े और ना ही आटा गूंदना पड़े। तो अच्छा ऐसा कुछ स्पेशल सा कभी कभार दिल करता है ना कि मेहनत ना करनी पड़े और खाना भी अच्छा सा मिल जाए। तो आज वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बनाना बेहद आसान है, खाने में बेइंतहा मज़े की, लंच बॉक्स में दें, टी टाइम में इंजॉय करें, नाश्ते में खाएं। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और देख लेते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसे बनेगी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। तो चावल और दाल जो है मैंने भिगो के रख दी थी। चावल मैंने लिए थे तकरीबन 1/4 कप। तो 2 खाने के चम्मच मैंने अंदर मसूर की दाल डाल दी, 2 खाने के चम्मच मैंने मूंग की दाल जो है वो डाल दी थी। तो इसे मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। अच्छी तरह से फूल गई है, बहुत जो है वो दाना आराम से टूट रहा है। तो इतनी देर आप लोगों ने भिगोना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसे हमने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है। स्मूथ सा इसका जो पेस्ट है वो बना लेना है। टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल जो है मुलायम स्मूथ पेस्ट जो है वो इसका बना लेंगे। बाउल छोटा लग रहा था, दूसरे बाउल में मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अब इसके अंदर डाल देंगे चंद स्पाइस। सबसे पहले जाएगा एक प्याज, मीडियम साइज़ का था जिसे मैंने रफली सा चॉप करके वो शामिल कर देंगे। इस तरह से आप लोगों ने रफली सा बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है। एक टमाटर, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना, बिल्कुल कच्चा पका सा टमाटर आप लोगों ने लेना है, वो शामिल कर देंगे। एक आलू लिया था मैंने बड़े साइज़ का, जिसे मैंने कद्दूकश करके ग्रेट करके मैंने उसका पानी जो है वो स्टेन कर दिया, वो शामिल कर देंगे। साथ ही डाल देंगे 1 मुट्ठी के बराबर सब्ज़ धनिया। साथ ही शामिल कर देंगे आधा खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच जो है वो डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच डाल देंगे मोटा कुटा हुआ धनिया, आधा खाने का चम्मच डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। थोड़ा सा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पाउडर है वो शामिल कर देंगे, है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें। साथ ही डाल देंगे 2 खाने के चम्मच भर के केचप और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ कि आप लोगों ने सारी चीज़ों को मिक्स करके ना आप इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आप लोगों का दिल चाहे, ब्रेकफास्ट में बनाने को दिल चाहे, बच्चों को देने को बना सकते हैं, टी टाइम के साथ दिल करे तो बना के इंजॉय कर सकते हैं। आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर मीठा सोडा जो खाने वाला होता है ना वो मैंने डाल दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो क्रिस्पी स्नैक्स है ना अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, मॉइस्ट बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, वेल कंबाइन कर लेंगे। तो ये हो गई हैं। अब आप चाहें तो ये वाला पार्ट जो है मेरे से स्किप हो गया था, तो माज़र चाहती हूँ। मैंने सैंडविच मेकर के अंदर भी कुछ बनाए थे स्लाइस, थोड़ा सा मैंने अंदर ऑयल लगा के ना, तो मैंने 4 पीसेस इसके अंदर बनाए थे। बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। चाहें तो आप उस तरह से बना लें, चाहें तो इस तरह से तवे के ऊपर थोड़ा सा जो है 2 खाने के चम्मच ऑयल लगाएं। आप कोई भी स्पून जो है वो सेट कर लें, उससे मेजरमेंट करके इस तरह से छोटे छोटे जो है आप लोगों ने पैटीज़ बना लेनी है। इस तरह से सारी बना लेंगे तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म का ये ब्रेकफास्ट जो है बनकर तैयार होता है। इसे आप डिनर में खाएं, आप लंच में खाएं, बच्चों को दें, बहुत ही हेल्दी किस्म का ये बनता है। और बच्चे वैसे भी दाल सब्जियां तो खाते नहीं है, गर्मी में वैसे भी दिल नहीं करता है। तो ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाल दी ताकि खूबसूरत भी लगे, थोड़ा सा जो तीखापन भी आ जाए। एक साइड से कुक हो जाए तो साइड हमने इसकी टर्न कर देनी है, दोनों साइडों से इवनली जो है कलर आ जाए। तो इतनी देर तक हमने इसे पका लेना है। हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे पकने में। आंच तेज़ नहीं करनी क्योंकि सारी चीज़ें कच्ची हैं, तो आंच आप लोगों ने हल्की रखनी है। इस तरह से ना उल्टे पलटे हमने दोनों साइडों से इसे इक्वली जो है वो गोल्डन करना है, पकाना है। बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसके लिए मैं ख़ास किस्म की जो है वो सीक्रेट इसकी जो फिलिंग है वो तैयार करूँगी, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हेल्दी किस्म की। 1 खाने का चम्मच मैंने ऑयल डाला है, उससे सारे जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब निकाल लेंगे। कलर कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इतना ही हमने इसे पकाना है, इससे ज़्यादा ओवर हमने इसे गोल्डन नहीं। सारी जो है इसी तरह एक प्लेट में निकाल के हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। अब जो इसकी स्टफिंग है वो रेडी कर लेते हैं। थोड़ी सी 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने कटी हुई बंद गोभी ली है। 1 खीरा मैंने लिया था छोटे से साइज़ का, आधा वो मैंने कटिंग करके, तो वो शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच होगा। साथ ही डाल देंगे 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मेयोनीज़, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे केचप, थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च डाल देंगे,
स्पाइस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो ज़बरदस्ती हमारी जो स्टफिंग है बनकर रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट सा एक टेस्ट आता है, डिफरेंट एक अरोमा आता है। आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे ना तो रोज़ आप लोग बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। वैसे भी बैटर एक दफ़ा बना लें तो 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके अंदर एक पैटिस लेंगे, उसके अंदर इस तरह से फिलिंग रखनी है। तो इस तरह से हमने रेडी कर लेने हैं। ज़बरदस्त है, बनकर रेडी है आप लोगों के सामने। थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, जो बैटर मैंने बनाया था ना, मैंने हाफ़ बनाया, हाफ़ मैंने बचा लिया है। वो मैं नेक्स्ट किसी दिन ना बच्चों को बना के दूँगी। ऐसे ही मैं बना के रख लेती हूँ, फिर 2 से 3 दफ़ा मैं बच्चों को बना दे देती हूँ, कभी टी टाइम के साथ, तो कभी जो सुबह लंच बॉक्स में दे देती हूँ। तो वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक आए गए हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ क्या करिए अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमा के लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट के साथ। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।